सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड इससे चैनल लिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स में कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखो, अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो रिसेंट टाइम में इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया है। अब ये अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड का प्राइस। पिछले 1.5 साल में गोल्ड ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं और जो भी कंपनी गोल्ड में काम करती है वो गोल्ड के बढ़ते प्राइस से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर की है पिछले कुछ टाइम में बिकॉज ऑफ गोल्ड। ठीक है। और अभी हाल ही में जो गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शंस देखने को मिली थी, तो उस करेक्शन के बाद मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों आपको 7% तक क्रैश होती हुई नजर आई थी। तो ये सारी चीज़ें तो चलता रहता है। बाकी मुथूट फाइनेंस की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे। अर्निंग्स कौन सा? तो अर्निंग्स था Q3 का। अब अगर हम बात करें कि कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले कैसे हैं, तो देखो, कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने ओपन कर रखा है। सभी फिगर जो है मिलियन में है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल कितना किया था? 5,000 करोड़। इस बार कितना किया है? ऑलमोस्ट 8,000 करोड़। क्वार्टरली वाइज देखोगे तो 7,091 करोड़ से बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो सिंपल सी बात है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाई है। उसके साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट रिपोर्ट इस बार कितना हुआ है? लगभग 2,823 करोड़। और पिछले साल के Q3 में कितना था? 1,391 करोड़। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 2,411 करोड़। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न है गोल्ड। जब जब गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है तब तक मुथूट फाइनेंस का बिजनेस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता हुआ दिखता है। और इसी वजह से मुथूट फाइनेंस के इस Q3 के अर्निंग्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो वहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा और वो इंटरेस्टिंग है FIS। FIS पिछले कुछ सालों में इस कंपनी में अपने स्टेक्स को ऑलमोस्ट 50% से बढ़ा चुकी है। एक टाइम पे FIS इस कंपनी के 8.33% स्टेक्स ओन कर रही थी और अभी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 12% के आसपास स्टेक्स ओन कर रही है। तो लगभग FIS के स्टेक्स हमें 50% से इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो FIS इस कंपनी में उस पीरियड में स्टेक्स अपने इंक्रीज किए जिस पीरियड में ये कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। और इस वजह से मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि FIS क्या होता है कि जनरली हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है। जब कंपनी के ग्रोथ अच्छा चल रहा है तब कंपनी में FIS की एंट्री दिखती है। और DIS जनरली क्या करते हैं कि ओवर वैल्यूड कंपनी को अवॉइड करते हैं, अंडर वैल्यूड कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं। और DIS की स्टेक्स देखोगे तो FIS का उल्टा आपको चलता हुआ दिख रहा है, जो कि क्लियर कट आप स्टेक्स के चेंजेस से ही देख के समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड था। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। HAL की दोस्तों बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है। अर्निंग्स बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। साथ में कंपनी के शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने 35 रुपए का इंटरम डिविडेंड भी दिया है पर इक्विटी शेयर। और उसके साथ अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू भी खराब नहीं है। रेवेन्यू भी अगर देखोगे तो 10.5% से वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इबिट्टा के बारे में तो वहाँ पर 11.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एक चीज़ नोट करो,
ये नंबर अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, खासकर कंपनी के प्रॉफिट में। पिछले 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। इस बार कंपनी अगर 30% से अपने प्रॉफिट को ग्रो की है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबर्स हम इसको बोलेंगे। और पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का और पिछले 1 साल का भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ CAGR, तो वो आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिलेगा। और इस बार कंपनी ने रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट की है। ये भी एक अच्छी बात है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो उसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दीपक नाइट्राइट भी आज के दिन अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करने वाली है। अर्निंग्स के कारण ही ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अर्निंग्स की बात करें तो जितनी भी क्वार्टरली अर्निंग्स केमिकल कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं, सभी कंपनीज के अर्निंग्स हमें ठीक देखने को मिले हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि दीपक नाइट्राइट के भी अर्निंग्स हमें ठीक देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट उम्मीद क्या कर रही है? पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया था 1902 करोड़ का रेवेन्यू और पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1903 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार मार्केट 1955 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद कर रही है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट वो ग्रोथ आउटस्टैंडिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, एक चीज़ है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इस बार इंप्रूव करेगा। 9% पिछले साल के Q3 में था और पिछले क्वार्टर में 11% पे था। और इस पर मार्केट 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट उम्मीद कर रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 98 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ हो सकता है। और Q1Q बेसिस पे भी लगभग 9 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, ऐसा मार्केट एंटीसिपेट कर रही है। अब देखते हैं कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ही कंपनी के अर्निंग्स आते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिलते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन से खराब देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन ने अपने Q3 के अर्निंग्स को अनाउंस किया था। अर्निंग्स के साथ कंपनी ने 30 रुपये का इंटरम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की थी और उसके अलावा कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, आप चाहो तो कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है LTI माइंट्री लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो LTI माइंट्री ध्वस्त होती हुई नजर आई है। और सिर्फ LTI माइंट्री ही नहीं, अगर हम बाकी की टेक कंपनी को देखें, चाहे हम बड़ी टेक कंपनी की बात करें, TCS, इन्फोसिस या फिर एसएल टेक या फिर LTI माइंट्री, वो भी ध्वस्त हुई है। कोफोर्ज भी ध्वस्त हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप टेक कंपनी भी ध्वस्त हुई है। ईयर टू डेट का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 12% तक का गिरावट इन टेक कंपनीज में हमें देखने को मिल चुका है। इस साल 2 ऐसा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है जहां पर इन कंपनीज में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी रेयर होता है। अब गिरावट के रीजंस ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप आज के दिन के पहले वीडियो को चेकआउट करोगे तो वहाँ पर गिरावट का रीज़न समझ आ जाएगा कि इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी में इतना बड़ा गिरावट हमें क्यों देखने को मिला है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें LTI माइंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो अपडेट यहाँ पर यह है कि LTI माइंट्री अपने आप का रीब्रांडिंग करने वाली है और इसके लिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसमें इस रीब्रांडिंग की जो प्रपोजल है उसको अप्रूवल पे मिल चुका है। अभी हम LTI माइंट्री को क्या बोलते हैं? LTI माइंट्री लिमिटेड ये पूरा नाम है, बट अब इसका नाम हमें देखने को मिलेगा LTM। LTI पहले अलग कंपनी थी, माइंट्री अलग कंपनी थी, दोनों का मर्जर हुआ था। उसके बाद हुआ था LTI माइंट्री, बट अब LTI माइंट्री शायद इनको नाम बड़ा लग रहा है तो इस वजह से इस नाम को वो बदल कर LTM करने वाले हैं। अब इसको बोला जाएगा LTM लिमिटेड। तो अगर आप LTI माइंट्री के इन्वेस्टर हैं तो आगे चलकर LTM लिमिटेड आपको इस कंपनी के नाम देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो। तो बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।